नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। उत्सी देव रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजाः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो यह संसार कष्ट में आ जाएगा और मेरे कारण समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और प्रजा की हत्या हो जाएगी। पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट है उसे वेदों में नियत कर्म करने आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसे अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। सांसारिक मनुष्य अपने भीतर की शून्यता को नहीं समझते, इसलिए वे अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, किंतु आत्मलीन व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त रहता है। इसके बाद उन्होंने स्वयं की प्रकृति की चर्चा की और कहा कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, किंतु फिर भी मैं निरंतर कर्मशील हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य भी मेरे ही पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे और कर्म नहीं करेंगे, जिससे संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसके कारण जीवधारियों को कष्ट झेलने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण एक अदृश्य शक्ति है जो संसार को चलायमान रखती है। यदि वे अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो संसार में अज्ञानता फैल जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के कार्य ना करने से संसार में नकारात्मकता बढ़ने के कारण बुरी शक्तियां अस्तित्व में आ जाएंगी। सकारात्मक शक्ति यदि संसार को प्रेरणा देना बंद कर देगी तो संसार नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित होगा। नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए मनुष्यों का व्यवहार बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य केवल स्वयं के उत्थान के लिए कार्य करता है। वह असुरक्षित रहता है, वह अधर्म फैलाता है। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का दमन करता है। नकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग निस्वार्थ भाव से कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए सकारात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह धर्म को सही अर्थों में समझता है। वह कभी भी निज हितों को अपने धर्म के पथ में नहीं आने देता, उसमें अहंकार भी नहीं रहता। प्राचीन भारत में राजा के रूप में राज ऋषि की अवधारणा को स्वीकार किया जाता था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी शक्ति और प्रसिद्धि के लिए राजा नहीं बनता, वह लोकहित के लिए राजा बनना स्वीकार करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।